हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो विदेशी एक्टर जिसने फिल्मों में अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर जैसे मशहूर हीरो को पीटा। वो अंग्रेज एक्टर जिसने गली के गुंडे से लेकर ड्रग्स के स्मगलर तक का रोल किया। अपने आदमियों से कहो सामने आ जाए। वो एक्टर जिसके निगेटिव रोल से लोग नफरत करने लग जाते। लक्ष्मी नाम की आया हमारे घर में झाड़ू लगाती है, बर्तन पांचती है, जूते साफ करती है और जूते खाती है। वो अंग्रेज जिसे फिल्मों में पिटने के लिए रखा जाता। एक ऐसा विदेशी एक्टर जो परवीन बाबी को देखकर भारत आया और बन गया गुंडा नंबर 1। कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं बीते जमाने की फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले अंग्रेज एक्टर बॉब क्रिस्टो की। बॉब कैसे अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया आए और बॉलीवुड में जगह बनाई, कैसे उनके दमदार अभिनय से फिल्म में जान आ जाती थी, कैसे वो रियल लाइफ में गोले बारूद के बीच से जान बचाकर बन गए फिल्मों के रियल लाइफ के बम बंदूक के सौदागर, और आजकल ये विदेशी एक्टर कहाँ है और क्या कर रहा है, जानेंगे सब कुछ। उससे पहले जानते हैं बॉब के शुरुआती जीवन के बारे में। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। बॉब क्रिस्टो साल 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पैदा हुए। वो ग्रीक और जर्मन मूल के एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर थे। बॉब नौकरी तो कर रहे थे लेकिन उन्हें एक्टिंग का शौक था। इसके लिए थिएटर का हिस्सा बने, जहां उनकी मुलाकात हेल्गा नाम की लड़की से हुई। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद कपल को 3 बच्चे डॉरिस, मोनिक और निकोल हुए। बॉब की जिंदगी में सब बेहतर चल रहा था, तभी अचानक एक दिन उन्हें लेने एयरपोर्ट आते हुए उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। हेल्गा ने एक्सीडेंट में दम तोड़ दिया, जिससे बॉब सदमे में चले गए। डिप्रेशन में बच्चों की परवरिश सही ढंग से न कर पाने पर उन्होंने एक दोस्त की मदद दी और बच्चों को यूएसए भेज दिया। उन्होंने एक ट्रस्ट शुरू किया जो उनके बच्चों का खर्च उठाता था। पत्नी हेल्गा की मौत के बाद बॉब इतना टूट चुके थे कि उन्होंने मरने का इरादा कर लिया। उस समय वियतनाम में 1955 से साउथ नॉर्थ वियतनाम के बीच जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। बॉब ने सोचा वो इसी तरह अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। मौत को गले लगाने के लिए बॉब भी वियतनाम सेना में भर्ती हो गए। वो इंजीनियरिंग यूनिट के इंचार्ज थे, जिन्हें खतरनाक माइन में काम करना होता था। एक दिन बॉब ट्रक लेकर माइन से गुजर रहे थे, जिस दौरान उनके ट्रक के नीचे एक बम फट गया। हर किसी को लगा कि बॉब नहीं बचेंगे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बच निकले। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद बॉब जंग का हिस्सा रहे, लेकिन 1975 में जंग खत्म हो गई। सेना से निकलने के बाद बॉब की नौकरी वियतनाम सिनेमा में सेट डिजाइनिंग यूनिट में लग गई। फिल्म मेकिंग के दौरान बॉब की दोस्ती पैट कैली के नाम के शख्स से हुई। एक दिन पैट ने उन्हें बताया कि वो मोरक्को के राजा किंग हसन के कब्जे में रखा हुआ CIA स्पाई जहाज चुराने का प्लान बना रहे हैं। अगर ये प्लान सफल रहा तो दोनों एक झटके में अमीर हो सकते हैं। ये प्लान सुनते ही बॉब भी इसका हिस्सा बन गए। दोनों ने जहाज चुराने के लिए रेकी करनी शुरू कर दी। दोनों सही मौके की तलाश में थे, लेकिन इससे पहले ही पैट कैली एक प्लेन क्रैश में मारे गए। पैट कैली की मौत के बाद बॉब ने वो नौकरी छोड़ दी और साउथ अफ्रीका के रोडेशियन यानी जिम्बाब्वे के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर IAN रोडेशियन की सेना का हिस्सा बन गए। सेना से जुड़कर बॉब कई खतरनाक मिशन का हिस्सा रहे। कभी उन्होंने अंडर वाटर मिशन के दौरान दुश्मनों के जहाज को खत्म किया, तो कभी रशियन शिप पर कब्जा किया। ये वो दौर भी था जब रंगभेद चरम पर था। एक दिन बॉब ने देखा कि उनके सेना के 3 जवानों ने एक सिविल ब्लैक आदमी का कत्ल कर दिया। रंगभेद की इस जंग ने बॉब को अंदर से तोड़ कर रख दिया और उन्होंने तुरंत सेना की जॉब छोड़ दी। बॉब को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो जिस चीज से भी जुड़ते उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। ये वो वक्त था जब बॉब चाहकर भी अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर पा रहे थे और न ही सुकून से जी पा रहे थे। सेना की नौकरी छोड़ने के बाद बॉब क्रिस्टो को बतौर इंजीनियर मस्कट, ओमान में नौकरी मिल गई। इसी बीच उनकी नजर टाइम मैगजीन पर पड़ी, जिसके कवर पर उस जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली परवीन बाबी की तस्वीर दिखी। परवीन बाबी पहली इंडियन एक्ट्रेस थीं जिन्हें अमेरिकन टाइम मैगजीन के कवर पर जगह मिली थी।
परवीन बाबी को देखकर बॉब दीवाने हो गए और परवीन पर ऐसा फिदा हुए कि उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। बॉब को कहीं से पता चला कि परवीन बाबी की शूटिंग चल रही है। फिर क्या था, वो वहां पहुंच गए। उस समय फिल्म बर्निंग ट्रेन का मुहूर्त था। सेट पर सब परवीन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही परवीन आई तो सेट पर हलचल मच गई, लेकिन जैसे ही बॉब क्रिस्टो ने उन्हें देखा तो चौंक गए। दरअसल ज्यादातर फिल्म स्टार सेट पर बिना मेकअप के ही आते हैं और फिर सीन के मुताबिक सेट पर मेकअप करवाते हैं। लेकिन जब बॉब ने परवीन को देखा तो वो हैरान थे। वो तुरंत परवीन के पास गए और उन्हें रोका और अपने बैग से मैगजीन निकालकर फिर एक बार शक्ल मिलाने की कोशिश करने लगे। बॉब को तब परवीन को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में उन्होंने मैगजीन की तरफ इशारा कर परवीन बाबी से कहा, ये लड़की परवीन है, आप नहीं। बॉब की बात सुनकर परवीन हंस पड़ी। उन्होंने बॉब को समझाते हुए कहा, मैगजीन के कवर में मैं मेकअप में हूँ और पूरी तरह गेटअप में हूँ। जब मैं शूटिंग नहीं करती तो मैं बिना मेकअप के होती हूँ। अब मुहूर्त से पहले मुझे मेकअप के लिए जाना पड़ेगा। पहली मुलाकात की शुरुआत भले ही अटपटी थी, लेकिन इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती होने पर परवीन ने बॉब को फिल्मों में काम दिलवाया। 1978 की फिल्म अजीब दास्तां से बॉब फिल्मों में आए। संजय खान ने इनका टैलेंट पहचाना। 1980 की फिल्म अब्दुल्ला में इन्हें विलन का रोल दिया। इन्हें विलन के रूप में पहचान मिली और इन्होंने करीब 200 फिल्में की। पहले उसका लाश, बाद में ये डॉलर्स। एक और वाकया बहुत फेमस है। जब बॉब तमिल फिल्म की शूटिंग करने स्टूडियो गए थे, स्टूडियो खाली नहीं था तो बॉब अपने सीन का इंतजार करने बाहर ही खड़े रहे। जैसे ही उनकी बारी आई तो डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ बॉब क्रिस्टो को ले आओ। कान का कच्चा असिस्टेंट बाहर जाकर बाबू कृष्णा चिल्लाने लगा। बॉब पास में वहीं खड़े थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि बाबू कृष्णा नाम चिल्लाने वाला आदमी उनकी ही तलाश कर रहा है। बाद में जब उन्हें पता चला तो वो डायरेक्टर के पास गए। जब ये बात डायरेक्टर को पता चली तो वो भी खूब हंसे। बॉब की सुपरहिट फिल्मों में कुर्बानी, कालिया, नास्तिक, मर्द, मिस्टर इंडिया, रूप की रानी, चोरों का राजा, गुमराह शामिल है। अमिताभ की ब्लॉकबस्टर फिल्म मर्द में बॉब ने अंग्रेज अफसर साइमन का किरदार निभाया था। वो आदमी जो ऐसे क्लब में बैठकर एक भारतीय को पीटता है जिसके बाहर लिखा है, भारतीयों और कुत्तों को प्रवेश की इजाजत नहीं है। नहीं देखा तुमने क्या लिखा है? नहीं पढ़ सकते तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। कुत्ते और हिंदुस्तानियों का अंदर आना मना है, समझे? कुर्बानी वो फिल्म है जिसके बाद बॉब का साउथ इंडिया का कैरियर भी स्टार्ट हो गया था। इसमें उन्होंने अमजद खान से मार खाई, जो खुद अक्सर फिल्मों में विलन हुआ करते थे। इसमें वो इंस्पेक्टर बने थे। बॉब ने मिस्टर इंडिया में भी काम किया। इसमें वो अंग्रेज एंटिक कलेक्टर की भूमिका में दिखे, जो भारत से हनुमान की सोने की मूर्ति स्मगल करके विदेश ले जाना चाहता था। फिल्म गुमराह में बॉब हांगकांग की जेल का वार्डन कम गुंडे के रोल में दिखे। वो श्रीदेवी के पीछे पड़े रहते हैं। बॉब को श्रीदेवी की फरारी के दौरान संजय दत्त खूब पीटते हैं। रूप की रानी, चोरों का राजा फिल्म में उनका रोल होता है डायमंड स्मगलर डोन से। डोन से फैंसी स्टाइल में हेलीकॉप्टर से भारत आया है। वो अनुपम खेर से 100 करोड़ के हीरो का सौदा करने आया है, जिसे अंत में कुछ हासिल नहीं होता है। हमने पूरा माल, मतलब गोला बारूद, मशीन गन्स, राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स, रिवॉल्वर्स, जितना भी तुम बोला था वो सब मछुआरों की बस्ती में हमने पहुंचा दिया है। फिल्मों में काम करने के अलावा बॉब क्रिस्टो ने द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और द ग्रेट मराठा जैसे टीवी शो में भी अभिनय किया है। अहमद शाह अब्दाली के रूप में उन्हें खूब पसंद किया गया। साल 2000 में बॉब क्रिस्टो मुंबई छोड़कर बेंगलोर जाकर बस गए, जहां वो एक योगा इंस्ट्रक्टर बनकर गुजारा करने लगे। ये बेहद दुखद था कि जिस इंसान ने फिल्मों के लिए अपना देश, अपना घर बार सब कुछ भुला दिया और यहाँ तक फिल्मों में खूब पिटता रहा, उसे सिनेमा ने एक अवार्ड तक देने लायक नहीं समझा। अवार्ड तो दूर की बात, जिस सिनेमा को बॉब ने 2 दशक से ज्यादा का समय दिया, उस इंडस्ट्री ने उन्हें धीरे धीरे ऐसा भुला दिया मानो इस नाम का फिल्म इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं। बॉब को सिनेमा से प्यार था, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री ने ही उन्हें भुला दिया तो उन्होंने भी इससे दूरी बना ली और वो बेंगलोर जाकर एक गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। बेंगलोर में ही 20 मार्च 2011 को 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बॉब अपने पीछे दूसरी पत्नी नरगिस और बेटे सुनील को छोड़ गए। आज हम सबके साथ बॉब क्रिस्टो तो नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में उनके विलन का दमदार रोल देखकर आज भी हम उन्हें याद करते हैं। बॉलीवुड सिने बायोग्राफी की पूरी टीम बॉब क्रिस्टो को श्रद्धांजलि देती है। मिलते हैं फिर किसी फिल्मी सितारे के जिंदगी की दास्तां को लेकर। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।